हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आईबी के तरफ से ड्राइवर और एमटीएस के लिए टोटल 677 पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन बता दूं कि टेंथ पास होना चाहिए, जो कि एमटीएस के लिए केवल। अगर ड्राइवर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, टेंथ प्लस में क्या होना चाहिए? एलएमवी। कौन सा लाइसेंस? एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, जो कि सभी के पास रहते हैं। और ये 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात हम पहले इसलिए बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनको ज़रूरत है। तो अगर आप टेंथ पास है तो केवल एमटीएस का अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब आप क्या है कि ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेंथ क्वालिफाई होना चाहिए और एलएमबी का लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए। पुराना क्यों बोल रहे हैं? 1 साल जो इशू डेट है ना, वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ताकि जो एक्सपीरियंस लेटर है वो बनवा सके। ओके, और वो कैसे बनवाना है, क्या करना है, सब वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये आईबी क्या है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि खुफिया विभाग, एक देखिए एमएचए का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए ये सरकारी ड्राइवर जॉब है। ये मत सोचिएगा कि सर प्राइवेट से ले रहा है क्या, नहीं। इसमें जो सैलरी है जो 30,000 से 60,000 तक। आप बोलिएगा सर इतना ज़्यादा? हाँ, ड्राइवर का रहता है ना वो और ज़्यादा रहता है, वही ड्राइवर का थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और एमटीएस है, मल्टी टास्क स्टाफ है, उसका थोड़ा कम रहता है, 2-3 हज़ार। ओके, ड्राइवर का क्यों ज़्यादा रहता है बताएंगे, सब बताएंगे। और उसके बाद ये खुफिया विभाग की तरफ से है। इसमें हम लोग एज देखेंगे, एग्जाम फॉर्म कैसे, क्या मतलब एग्जाम फॉर्म चार्ज क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब देखेंगे। एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। और देखिए टोटल 677 पोस्ट है, जो कि एमटीएस और ये जो एमटीएस और ड्राइवर में एस ए और एम टी और एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ हो जाएगा। ओके, जनरल, जिसको एम टी एस जनरल बोलते हैं। और इसमें क्या है? सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट। तो ये टोटल मिला के 677 है। ओके, तो देखते हैं किस पोस्ट में कितना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जैसे अगरतला में कितना है, अहमदाबाद में कितना है, उसके बाद देखिए भोपाल में कितना है, भुवनेश्वर में कितना है, उसके बाद देखिए देहरादून, चेन्नई, उसके बाद जयपुर, जम्मू, कोहिमा, गुवाहाटी, गंगटोक, ये सब मतलब जोनल वाइज दिया गया है। तो जिस जोनल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस जोनल का जिस स्टेट से, उसका आवासीय होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए ना बोलते हैं कि जाति, आवासीय आय, यानी कि कास्ट, डोमिसाइल एंड इनकम तो नहीं, ये दोनों कास्ट एंड डोमिसाइल, ये आपको बनवा के देखिए। कोलकाता हो गया, लेह हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, मुंबई हो गया, सभी जगह का अलग अलग किस जोन में कितना है वो सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अप्लाई करने का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए पे स्केल। हाँ, यहाँ जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले पेमेंट का, देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट, और एक है एमटीएस। तो एमटीएस में क्या है? और इसमें देखिए कि आपका टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे देखिए 362 है। किसका? इसका एस ए एम टी का जो टोटल ग्रेड है, और इसका 315 है एम टी एस जनरल का। तो टोटल मिला के 677 होता है। तो 677 टोटल पोस्ट है। 362 है किसका? एस ए सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट का, और एम टी एस एन जनरल का है वो 315 है। तो ये जो सेकेंड वाला एम टी एस जनरल है, इसमें टेंथ केवल चाहिए। और एस ए और एम टी है जो 362 वाला है, इसमें टेंथ क्वालिफिकेशन, टेंथ प्लस में क्या चाहिए? एलएमबी लाइसेंस चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ड्राइवर का है जो पे स्केल है 21,700 से 69,100 तक। और वह एमटीएस जनरल है, उसका कितना है? 18,000 से 56,900 तक है। उसके बाद क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि प्लस में गवर्नमेंट अलाउंस दिया जाता है, और ये 20% गवर्नमेंट अलाउंस दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 25,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग किया जाएगा, 25 से 30,000 के। एमटीएस है तो 25,000, और ये अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट है तो आपको 30,000 के करीब, उसी के आसपास आपको जो वेतन है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये छोटा मोटा नहीं है, सही है ड्राइवर के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुलिस ड्राइवर से कम नहीं है। उसके बाद देखिए
क्वालिफिकेशन तो बता दिए, इसके लिए केवल 10th, और इसके लिए जो देखिए ओनली फॉर एसटी और एमटी के लिए जो वैलिड लाइसेंस होगा जो कि मोटर कार्स का एलएमबी होना चाहिए, किसका एलएमबी, उसके नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ये कहाँ से मिलेगा, तो स्टडी विद क्रेजी गुरु से मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, ये क्या है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, प्लस में एजुकेशन, यानी कि जब तक हम आपको पढ़ाई लिखाई या नॉलेज नहीं देंगे तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई कीजिएगा, तो एजुकेशन, अगर ये दोनों एक ही चैनल पे साथ में मिल जाएगा तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं ना रोक लेगा। तो इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, तो ये क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना, अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बुक, हाँ बुक के बारे में सिलेबस में बताएंगे कि कौन सा बुक इसमें पढ़ाई करना चाहिए, तो ये भी बताएंगे, और अपना बुक कैसे परचेस करना है ये भी दिखाएंगे। ओके, तो ये देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर ए लेटेस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आज से 1 साल पहले, यानी कि सितंबर अक्टूबर में इशू हो गया होगा, तो फॉर्म लास्ट अप्लाई डेट से 1 साल पहले। ओके, तो वो ध्यान रखिएगा, 1 साल होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपल कोई ट्रांसपोर्ट वाले के यहाँ जाना है जो वैलिड ट्रांसपोर्ट भारत सरकार द्वारा हो, उनके यहाँ से क्या करना है, 1 साल का लाइसेंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेना है कि हम आपके यहाँ एलएमबी का गाड़ी है जो कि 1 साल चलाए हैं। ओके, तो ये बना देंगे कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले, थोड़ा बहुत पैसा लेंगे। अगर आप चलाए हैं तो सही से बनवा लीजिएगा, नहीं चलाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा लीजिएगा। गाड़ी चलाना आपको आना चाहिए, बस यही बहुत नहीं। इस मैं ये नहीं बोला फर्जी काम है, फर्जी काम इसलिए नहीं कि आप चलाते हैं ना गाड़ी, तो कभी कभी होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होता है जो ट्रांसपोर्ट वाले के यहाँ से हम क्या करें, ये एक्सपीरियंस बनाए, लेकिन यहाँ पे आपको लिखित में मांग रहा है, तो लिखित आपको वहाँ लिखवा लेना है कोई ट्रांसपोर्ट वाले के यहाँ से जाके, जहाँ, और ये नहीं ये फर्जी काम अपने से खुद से लिख के सिल मोहर में, ऐसा नहीं। आप कोई ट्रांसपोर्ट जो वैलिड ट्रांसपोर्ट वाले होंगे जहाँ आपने गाड़ी चलाया है सीखा है वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। ओके, और उसके बाद एज की बात कर ले तो ये ड्राइविंग के लिए 27 साल और इसके लिए 28 से 25 साल। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जॉब में, हर एक गवर्नमेंट जॉब में, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, तो ये सब, और जो भी मतलब एज रिलैक्सेशन सिंपल भाषा में जो जो आपको दिया जाता है वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, सरकारी जॉब में, तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एज हो गया, एग्जाम, हाँ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, और उसके बाद हाँ सेंटर की बात रहे तो ये देखिए, ये लिस्ट है, देखिए IB का यही एक सही है कि सब कुछ क्लियर दे देता है। DRDO है जो क्लियर नहीं देता, यहाँ पे क्लियर दे दिया है आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। स्टेट वाइज देखिए, जैसे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, लद्दाख में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, सभी जगह का मतलब अलग अलग, यहाँ से आप जहाँ भी आपके आसपास जो सेंटर होंगे वहाँ मतलब वो सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि बड़ा राज्य है तो इसमें सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। हाँ, एग्ज़ाम की बात आ गई, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो फर्स्ट एग्जाम है, जो कि दोनों का सेम होगा, ट्रायल 1 जो SAMT यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट या MTS जनरल, दोनों का जो सेम रहेगा, जिसमें कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब आपको पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 आवर का एग्जाम रहेगा जिसमें देखिए 40 नंबर का आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा कितना, 20 नंबर के। न्यूमेरिकल एनालाइज और लॉजिकल जो रीजनिंग है वो 20 नंबर के, और इंग्लिश कितना रहेगा, 20 नंबर के। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। सर इसकी तैयारी कैसे करें, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे है ना, निगेटिव मार्किंग 1/4 है रॉन्ग आंसर देने पे। उसके बाद ट्रायल, अगर ट्रायल 1 में 10 गुना अभ्यर्थी, यहाँ देखिए 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा ट्रायल 2 के लिए, जिसमें कि आपको अगर गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी चला SA और MT मोटर ट्रांसपोर्ट में आपको क्या गाड़ी चलवा के देखा जाएगा, और साथ में इंटरव्यू यानी कि भाईवा वहां से पूछा जाएगा। तो बताए ना, स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो बेसिक फंडा है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे देना है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। ये क्या है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम एजुकेशन भी देंगे, रिटन एग्जाम का तैयार
रिटन एग्जाम का तैयारी करवाएंगे। रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हम आपको क्या करवाएंगे, उसके बाद क्या देखिए रिटन एग्जाम का तैयारी करवाएंगे, और रिटन एग्जाम के साथ साथ हम इंटरव्यू, उसके बाद ट्रायल 2 का भी तैयारी करवाएंगे, और ट्रायल 2 के बाद हम देखिए एमटीएस जनरल है, इसका भी आपका हम साथ में तैयारी करवाएंगे। तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो दोनों इसमें क्या जो एमटीएस है उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये क्या है सब बताएंगे आपको। देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे डीआरडीओ में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था ना, तो ये क्या है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। वर्ड क्या मतलब इस पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे। और इस पे ड्राइविंग टेस्ट में भी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मेंटेनेंस से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस ट्रैक में आपको गाड़ी वहाँ चलवाया जाएगा। और एलएमबी में फिर से मैं बता दूं, लाइसेंस वहाँ एलएमबी चाहिए तो छोटा ही गाड़ी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। छोटा गाड़ी बोले तो 4 चक्का जैसे कार हो गया, मोटर कार वगैरह दिया जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है, तो कैटेगरी वाइज ही लिया जाएगा। अब जो डेट है वो 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, 13/11 तक इसका मतलब लास्ट डेट है। तो ये ध्यान रखिएगा, 13/11 यानी कि 13 नवंबर तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज कितना है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज है वो हम आपको बता दें। देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज है जो कि यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए जनरल ओबीसी, ओबीसी के लिए कितना है 500, और ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है। लेकिन अगर आप SC ST से है तो 450 रुपया मात्र लगेगा। अगर फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो आप तो आपको मात्र, हाँ ड्राइवर के लिए फीमेल में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिया गया है। ओके, तो आपको अगर 450 रुपया फीमेल, और SC ST अगर मेल कैटेगरी SC ST से है तो 450 रुपया। 50 रुपया जो ये एग्जाम फी चार्ज लिया जाता है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस का 450 है, तो ये केवल 450 ही लिया जाएगा, और 50 एक्स्ट्रा ओबीसी और जनरल वालों से और ईडब्ल्यूएस वाले से लिया जाएगा। यानी कि 500 हो गया ईडब्ल्यूएस जनरल, और ईडब्ल्यूएस इसका ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए सभी के लिए 450, और SC ST मेल के लिए भी 450। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, डेट देख लिए। उसके बाद हाँ बुक लेना चाहते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट जो एग्जाम पैटर्न है, तो इसका जो बुक है 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का, तो इसका थ्योरी बुक हम अभी आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ में आपको अगर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जैसे जैसे यूट्यूब पे क्लास आएगी इसकी आईबी की, ये जो ड्राइवर का है और एमटीएस का है, इसकी क्लास लगाया जाएगा, तो उसमें क्लास नोट्स भी दिया जाएगा टाइम टू टाइम। लेकिन अभी अगर थ्योरी बुक लेना चाहते हैं तो थ्योरी बुक आप लेने के लिए 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। क्या शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। देखिए बुक नहीं, ई बुक। ई बुक बोले तो देखिए ये जो वीडियो है इंडिया के कोने कोने से अभ्यर्थी देख रहे हैं, तो इसमें क्या है बहुत सारे अभ्यर्थी है जो जिनके पास हम हार्ड मतलब कॉपी में बुक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो ई बुक यानी कि PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो कितना रुपया रखा गया है, 90 रुपीज, 90 रुपया में आपको ये बुक मिलेगा। और पेमेंट कहाँ करना है, इसी नंबर पे 7564864459 इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी माध्यम से, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। उसके बाद आपको 4 PDF में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। PDF में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो आप चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। ओके, और हाँ ये यही एग्जाम के लिए जहां जहां इस सब्जेक्ट का जो पूछा जाएगा ना, वो सारे एग्जाम के लिए बुक मतलब बेहतरीन साबित होगा। ओके, तो पढ़ना एक बेर है, और एग्जाम मतलब जितना भी एग्जाम होगा सब क्वालिफाई कर लेना है। तो ये चारों सब्जेक्ट फिर से देखिए, ये SSC का भी सेम सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये चारों का बुक बेहतरीन बुक है, स्टडी विद क्रेजी गुरु टीम द्वारा। और ये 90 रुपया जो लिया जाता है, 90 रुपीज मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाता है। मान लीजिए कल के डेट में अगर PDF डिलीट
सेट हो जाता है। तो आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट रखना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिएगा, बिना फिर से पेमेंट किए हुए आपको रीसेंड बुक कर दिया जाएगा। ओके, तो ये 90 रुपीज है जो मेंटेनेंस चार्ज एक बार आपको पे करना है, दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। नंबर कौन सा है, नंबर मैं फिर से लिख दूं, क्या है, 7564864459। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, पहले व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन कीजिए और पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए और बुक परचेस कर लीजिए, साथ में क्लास कंटिन्यू रखिए। देखिए एकदम ये जो देखिए 677 पोस्ट है, जो छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर ड्राइविंग के लिए कितना 362 है, 362 कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जानकारी नहीं रहता ये सब फॉर्म के बारे में, तो अप्लाई भी नहीं करते हैं और वो बाद में बोलते हैं सर देखे ही नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए बोल रहे कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ड्राइवर या कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सबका टाइम टू टाइम अपडेट देना। और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन है, इसी पे हम अपना वर्क करते हैं। और इस पे अगर आप काम कर लिए तो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।